राम मंदिर के निर्माण की भव्य तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज हम आपको राम मंदिर से जुड़ी वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो आज तक लोगों के सामने नहीं आ पाई। ये वो सबूत हैं जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जहां मस्जिद होने का दावा था, वहां रामलला सदियों से विराजमान थे बॉस। सबसे पहले आपको विवादित ढांचे की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसे लोगों ने बाहर से देखा है। आपने बाबरी ढांचे को ऐसे ही ना देखा है, इसके अलावा क्या देखा है आपने बाबरी ढांचे का? मैं दिखाऊंगा इसके अंदर क्या था, और वो जब आप देखेंगे तो आपको अंदर से पीड़ा होगी बॉस कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में ये अंदर था और फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा था। इस विवादित ढांचे के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इस विवादित ढांचे के अंदर क्या था, कथित बाबरी मस्जिद के अंदर क्या था, वो तस्वीरें आज तक सामने नहीं आई। और आज पाठशाला में विवादित ढांचे के अंदर की एक एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले आपको उन नेताओं के कुछ बयान सुनाता हूं जिनके जहन में आज भी बाबरी मस्जिद बसी हुई है, जो कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद को कभी नहीं भूलेंगे, जो कह रहे हैं कि उन्होंने मस्जिद खो दी, जो कह रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करेंगे। एक बार ये बयानों को याद कीजिए, फिर ये तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटों के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं हैं जो बाबरी मस्जिद की छाती पीट रहे हैं, ऐसे और लोग हैं। और जो वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे, उन मुसलमान बच्चों को भी आज पाठशाला में ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि बाबरी ढांचे के अंदर सच क्या था। जो लोग आज भी बाबरी ढांचे की बात करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ तो अन्याय हुआ, राम मंदिर का निर्माण करके अन्याय हो रहा है, जबकि सच इसका उलट है। अन्याय तो करोड़ों राम भक्तों के साथ हुआ और बरसों तक वो अन्याय चलता रहा और नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। पाठशाला में जो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें 10 जनवरी 1990 की हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर पर ली गई थी। और देश ने बाबरी मस्जिद के अंदर की ये तस्वीरें नहीं देखी, कोर्ट के ऑर्डर पर ली गई एक एक तस्वीर हमारे पास है, और ये तस्वीरें हमने भी पहली बार देखी हैं। इन तस्वीरों से आपको दो बड़ी बातें पता चलेंगी। पहली ये कि विवादित ढांचा गिरने से पहले मस्जिद परिसर आखिर दिखता कैसा था, और उसके अंदर क्या क्या चीजें थी मस्जिद के अंदर, जो मंदिर थे वो कैसे दिखते थे, और जो 1949 में रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी वो कैसी दिखती थी। दूसरा, मस्जिद के अंदर वो प्रमाण भी आपको दिखाएंगे जिससे यह साबित हो जाता है कि मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। सबसे पहले आपको बाबरी मस्जिद के या बाबरी ढांचे के अंदर की वो तस्वीरें दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। और ये तस्वीर देखिए, विष्णु जैन हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु भाई, आप तो ये मंदिरों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो ये देख रहे हैं, आप बेहतर बताएंगे। और के मोहम्मद साहब जो अंदर गए हैं बाबरी मस्जिद के, वो बताएंगे। ये तस्वीर देखिए, इसको पॉज कीजिए, इस तस्वीर को पॉज कीजिए और देखिए, जूम करके दिखाइए। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये बाबरी ढांचे के अंदर का पिलर है जिसमें हिंदू आकृतियां बनी हुई हैं। 12 पिलर बाबरी ढांचे के अंदर जिन पर हिंदू आकृतियां बनी हुई थी, और यह मस्जिद इस पर टिकी हुई है। यह देखिए, ऐसा नहीं है कि यह पिलर बाहर से रखा हुआ है, ऐसे पिलर्स पूरे मस्जिद में मौजूद थे, और 12 पिलर्स करीब करीब बताए जा रहे हैं। और एक एक पिलर की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। दूसरी तस्वीर दिखाइए जिसमें आपको पिलर के अंदर ये जो पूरा निर्माण है पिलर के अंदर, ये देखिए, इसको देखिए, इसमें यहां पर फूल बना हुआ है, वही कलाकृति दिख रही है। पिलर के ऊपर कलश और दूसरी चीजें दिख रही है। वो वाली तस्वीर भी दिखाइए जिसमें पिलर में ये देखिए अंदर घंटी दिख रही है, पूजा हुई है उसकी तस्वीर दिख रही है, पिलर में कलश बना हुआ है। विष्णु जैन जी, मैं के मोहम्मद साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन ये बाबरी ढांचा, ये देखिए यहां पर कलश बना है। जूम करके दिखाइए इसको, ये तस्वीर दिखाइए यहां जूम करके, ये कलश बना हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरा कलश बना हुआ है और इस पिलर पर हिंदू धर्म की निशानियां हैं। विष्णु जैन जी, ये क्या है? देखिए, ये जो तस्वीर ली गई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से 10 जनवरी 1990 को
राकेश तिवारी जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के यूपी स्टेट के चीफ थे, उन्होंने तस्वीरें ली थी और ये कलर्ड फोटोग्राफ्स का आदेश ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइनल हियरिंग हुई थी, उससे पहले ये सारी तस्वीरें। एक सेकंड, ये तस्वीर देखिए, ये एक और तस्वीर, इसमें आप देखिए साफ साफ पिलर पर किस तरह से बाबरी ढांचे के अंदर ये पिलर दिख रहा है और इसमें पूरी कलाकृति जो है वो हिंदू कलाकृति दिख रही है बाबरी ढांचे के अंदर। अब आप अपनी बात कहिए और तस्वीरें रखिए फुल फ्रेम। तो हम लोग यही बात बताना चाहते हैं कि ये जो 14 कसौटी के खंभे मिले थे, ये इस तथाकथित मस्जिद के अंदर मिले थे जिसको लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं। और प्रिसाइसली हमारा यही केस था कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोई नया या फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था उसी को एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। और ये जो पिलर आज आप दिखा रहे हैं, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का अवशेष है और हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर, उनके मलबे को ही इस्तेमाल करके उसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और इन पिलर्स को तो डिस्टर्ब तक नहीं किया गया है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट रूप से कही हैं। और ये भी बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 2019 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 730.7 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग को माना है। तो जो लोग ये हमेशा कहते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था के आधार पे है, कृपया करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले और ये सारी तस्वीरें। और जो सारे लोग ये कहते हैं कि अंदर वहां बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर नहीं मिला, बॉस नीचे मंदिर कहां तलाश रहे हो? ये तो बाबरी ढांचा ही खड़ा है मंदिर के ऊपर। ये 12 पिलर जिन पर बाबरी ढांचा खड़ा था, उस पर हिंदू धर्म की निशानियां चीख चीख कर गवाही दे रही हैं और लोग मंदिर ढूंढ रहे थे। और आज कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे कि बाबरी मस्जिद के लिए को याद रखना, उसकी शहादत याद रखना। हमारे साथ के मोहम्मद साहब हैं, ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, जो बाबरी मस्जिद के अंदर गए थे। के मोहम्मद साहब, आपने तो ये तस्वीरें अंदर से देखी हैं, देश पहली बार पाठशाला में और टाइम्स नाउ भारत पर देख रहा है। आपने जब सामने से देखा ये 12 पिलर, क्या आपको देखकर लगा था कि ये तो मंदिर है, मस्जिद के निशान कहां हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने जब देखा था 1976-77 में, यही इसी तरीके से देखा था। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण कलश कहते हैं। व्हाट इज ए पूर्ण कलश? आजकल भी जो पूर्ण कलश अष्टमंगल चिन्ह है, 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स है इन हिंदुइज्म में। खासतौर 12वीं शताब्दी के जितने भी मंदिर होते हैं, उन सारे मंदिरों में आपको ये पूर्ण कलश मिलेंगे। आजकल भी अगर कोई बहुत बड़ा आचार्य जी, शंकराचार्य जी या इस तरह की कोई भी आचार्य जी आते हैं, तो आप उनको जो ना गार्लैंड से, फूल माले से जो ना उनको आप वेलकम नहीं कर सकते हैं, या कोई चादर से वेलकम नहीं कर सकते हैं। आप जो ना उनको पूर्ण कलश पेश करेंगे। तो वो विधि है, उसी के हिसाब से जो ना ये मंदिर का भी पहले हम लोगों को साइन ये मिला था कि यहाँ इस तरीके के पूर्ण कलश है। उसके बाद जब प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने जब एक्सकेवेशन किया था, तो इसको खड़े रखने के लिए जो ब्रिक प्लेटफॉर्म्स थे, वो ब्रिक प्लेटफॉर्म भी एक्सकेवेशन में मिला। और इसके साथ साथ कुछ स्कल्पचर्स भी थे। उस स्कल्पचर्स को जो डिफेस किया हुआ था, लेकिन ये पता था कि जो ना ये बिल्कुल हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का है। तो वो जो मूर्तियां थी वो भी अंदर मिली बाबरी ढांचे के अंदर ही पूरी की पूरा सब अंदर ही थे। उसके बाद जो ना कुछ और भी जो मिट्टी का, टेराकोटा का जो स्कल्पचर्स है वो भी मिला है। एंड वो सब जो ना जितने भी थे वो सब मंदिरों से एसोसिएटेड थे, क्योंकि उसमें लेडीज का भी फिगर्स थे उसमें। ये अपने आप में इतना हैरान करने वाला है। और अभी हम और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि बाबरी ढांचे के अंदर कितने सबूत थे चीख चीख कर कहने वाले कि ये बाबरी ढांचा जो है वो दरअसल हिंदू मंदिर पर खड़ा है। और उसके बावजूद सालों साल इस देश में हिंदुओं को और राम भक्तों को इंतजार कराया गया, और उसके बाद एहसान लादा जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आ गया तो क्या करें, उसमें तो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। आपको मैं और तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले आज मैं आपके लिए पाठशाला में सवाल नहीं लेकर आया हूं, मतलब यूनिट टेस्ट नहीं लेकर आया हूं। आज इमोशन टेस्ट होगा आपका। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपको QR कोड स्कैन करके अपना इमोशन बताना है कि यह देखकर आपको क्या लग रहा है। स्क्रीन पर सवाल डालिए।
और ये है आज का हमारा सवाल कि बाबरी ढांचे में मंदिर के सबूत देखकर भी, भाई ये सबूत देखने के बाद कौन चुप रह सकता था। लेकिन इस देश में पार्टियां जो आज कह रही ना कि मेरे और मेरे भगवान के बीच कोई कैसे आ सकता है, वो पार्टियां सालों साल चुप रही। क्यों चुप रही? एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक के लिए, जातियों में हिंदू बटा हुआ है इसलिए ऑप्शन बी, माहौल बिगड़ने का डर था ऑप्शन सी, या फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर ऑप्शन डी। आपके सामने क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कीजिए और मैं आपको लाइव सेंटीमेंट देश का दिखाऊंगा कि ये तस्वीरें देखने के बाद इस सवाल पर देश क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। कोई सर्वे नहीं बाद में, अभी लाइव सर्वे, लाइव देश का फैसला, लाइव देश का इमोशन आज देश देखेगा। क्यूआर कोड स्कैन करते जाइए, वोट करते जाइए। विष्णु जैन जी, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और अभी और तस्वीरें जो हैं वो डालते जाइए स्क्रीन पर, ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं ये तो वही पैटर्न है जो हमने ज्ञानवापी में देखा। ये देखिए एक और तस्वीर, यहां राम जन्मभूमि द्वार भी लिखा हुआ है। यहीं पर सामने देखिए ये पुलिस वाला खड़ा है और यहां पर दोनों तरफ आप देखिएगा, ये पॉज कीजिए, ये दो पिलर तो यहीं सामने में है जिन पर हिंदू आकृति बनी हुई है। विष्णु जैन जी, यही कमोबेश चीज जो है हमने ज्ञानवापी में देखी है। वहां तो पूरी दीवार ही हिंदू धर्म से जुड़ी हुई दिखी, फिर भी मानने से इनकार। यही तस्वीर मथुरा में लोग कहते हैं कि इसी तरह की चीज है, सेम पैटर्न कि मंदिर तोड़कर नहीं लेकिन मंदिर के ऊपर ऐसा लगता है कि मस्जिद खड़ी की गई। नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई जाती है और मस्जिद बनाने के लिए इन सारे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स में कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। उसी के मलबे को, उसी के एरिया को इस्तेमाल करके उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। यही चीज़ आप ज्ञानव्यापी में होते हुए देख रहे हैं, यही चीज़ आप मथुरा की शाही ईदगाह में होते हुए देख रहे हैं। और इसीलिए इन सारी जगहों पर सर्वे से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, एडवोकेट कमीशन के सर्वे से, फोटोग्राफी से और वीडियोग्राफी से बचा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी तो ये सच उभर के सामने आएगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं सुशांत जी, आपके इस चैनल के माध्यम से, बहुत एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है और कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इसको कंट्राडिक्ट करे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस बात को माना है। 1528 से लेके 1855 तक किसी भी नमाज पढ़ने का वहां पे कोई प्रूफ था ही नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। ये सारा डिस्प्यूट तब शुरू हुआ है जब 1856, 1857 में वहां पे रेलिंग खींच के हिंदू समाज के लोगों को ब्रिटिश सरकार ने बाहर फेंक दिया इन 3 गुंबद के और कहा कि आप बाहर पूजा करिए, और मुस्लिम समाज के लोगों को अंदर कह दिया नमाज पढ़ने के लिए। इस वहां से इस डिस्प्यूट का जन्म हुआ है। 1528 से लेकर 1855 तक कोई इस्लामिक स्कॉलर बताए, कोई इस्लामिक एक स्क्रिप्चर बता दे या एक हिस्टोरिकल वर्जन बता दे जहां पे उन्होंने इसके अंदर नमाज पढ़ी हो। के मोहम्मद साहब, एक बात और बताइए, ये जो पैटर्न दिखता है ज्ञानवापी में भी, ये जो पैटर्न दिखता है मथुरा में भी, और ये जो पैटर्न बाबरी में भी आज देश देख रहा है, इसके पहले लोगों ने देखा नहीं है ये सब, कि बाबरी ढांचा मंदिर के पिलर्स पर खड़ा था। ये क्या, आप चूंकि एएसआई से जुड़े रहे हैं, ये क्या था कि पूरा मंदिर तोड़कर नहीं बल्कि मंदिर के पिलर पर मस्जिद क्रिएट करो, ये कोई उस वक्त की सभ्यता थी, क्या था ये? नहीं, इसमें मैं कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो सब जोड़ी से अभी, क्योंकि इसके बारे में जो ना एक रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से खुद आ रहे हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पर भी ज्ञानवापी में भी और दूसरा मथुरा में भी पूरा जो ना इसका सर्वे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पूरा सर्वे होने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग जो ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है, क्योंकि ये तीनों मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना हिंदुओं के लिए ये बहुत अहम जगह है, बहुत ही पुण्य भूमि है। तो मुसलमानों को, इन हिंदुओं का, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो विशाल हिंदू समाज है उनका पीड़ा मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। उनका दिली दर्द और उनकी वेदना जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना नहीं। और सर, हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि कोई ओवैसी तो समझा के चले जाएंगे कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो बाबरी मस्जिद को याद करें, लेकिन वो बच्चे देखें कि जो बाबरी ढांचा है वो चीख चीख कर कह रहा है कि वो तो खुद मंदिर के पिलर्स पर खड़ा है। और ये तो इस्लाम में भी ठीक नहीं है सर। इस्लाम में किसी दूसरे धर्म की जगह पर आप मस्जिद नहीं बना सकते। तो जो लोग आपको ये सिखा रहे हैं वो आपसे गैर इस्लामी बातें करने के लिए कह रहे हैं और आपको अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज राम मंदिर का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स में मत फंसिए बॉस।
आप देखिए कि वहां राम मंदिर था और उस राम मंदिर या वहां मंदिर था और उसकी जगह पर अब राम मंदिर बन रहा है, बीच में वहां आकर मस्जिद खड़ी थी या वो ढांचा खड़ा था। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। गुंबद के नीचे एक प्लेन सरफेस का एरिया भी दिखाई दिया यहां पर, ये देखिए, इसी के ऊपर ही करीब 500 साल पहले विवादित ढांचा बनाया गया था। जरा यहां तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए, ये जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, ये प्लेन सरफेस एरिया दिखता है जिसके ऊपर ये ढांचा क्रिएट किया गया। ये जगह एक मिट्टी के टीले पर ऊंचाई पर दिखाई दे रही है, इसको देखिए, ये मिट्टी के टीले पर ऊंचाई पर दिखा रही है। किसी जमाने में पूरा हिस्सा विशाल मंदिर परिसर ही था जो धीरे धीरे खंडर में बदल गया। यहां निर्माण से पहले एक मजबूत पक्की नींव बनाई गई थी, इसके ऊपर ही एक बहुत प्राचीन इमारत थी जिसे मंदिर कहा गया था। बाद में इसी इमारत को हटाकर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। अयोध्या की तरह ही मथुरा में इसी तरह से औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। यह मथुरा की एक पुरानी तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसमें एक प्लेन हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। यह तो आप बाबरी ढांचा देख रहे हैं, मथुरा वाला भी दिखाइए। वहां पर भी यह कहा जाता है कि एक प्लेन सरफेस था और उसके ऊपर जो है, ये देखिए, अब ये दोनों देखिए, ये अयोध्या और ये मथुरा की तस्वीर दिखा रहा हूं। और कहा यह जा रहा है कि एक मंदिर हुआ करता था जिसे हटाकर मस्जिद वहां पर बनाई गई है और जो सरफेस है वो दरअसल मंदिर का ही सरफेस है। वाराणसी में तो ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के दौरान प्राचीन मंदिर की एक दीवार का इस्तेमाल किया गया था। यह दीवार आज भी मौजूद है, जिसे आप कई बार पाठशाला में तो और नवभारत पर कई बार देख चुके हैं, जिस पर पूजा पाठ की जाती है। यह दीवार देखिए, यह तो पूरी मंदिर की दीवार नजर आती है और पीछे 3 दीवारें जो है वो मस्जिद से जुड़ी हुई नजर आती है।